हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुप्रिया यादव और ऑफ कोर्स आई एम डैक सेलर। और एक बार फिर से मैं आप सब लोग के समक्ष एक वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें ऑफ कोर्स डैक सेलिंग को ही लेकर के बातें होंगी। तो आज भी मैं डैक सेलिंग को ही लेकर के कुछ बातें रखना चाहूँगी आप लोग के सामने, स्पेशली क्वेश्चन करना चाहूँगी और स्पेशली फॉर उन लोगों के लिए जो लोग कहीं ना कहीं डैक सेलिंग को कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं करते हैं ये डैक सेलिंग को और लोगों को भी सजेस्ट करते हैं कि आपको डैक सेलिंग नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि क्या आप पढ़ाई करना चाहते हैं? यस, आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई भी करना चाहते हैं और मैं भी नहीं कहती हूँ कि आप पढ़ाई मत करिए। बट अगर आप चाहते हैं पढ़ाई करके कि मैं नौकरी करूँ और मैं सरकारी जॉब करूँ, तो अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ तो सरकारी जॉब्स मिलना बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल्स हो गया है, बहुत सारा कंपटीशन हो गया है। और स्पेशली आपको इन्फॉर्म कर दूँ मैं कि हमारे भारत जो है वो सबसे टॉप लेवल पे है जनसंख्या का, जिसकी वजह से नौकरी मिलना तो मतलब ना के बराबर हो चुका है। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई करके कुछ जॉब करें, जॉब जैसे कि कहीं पे भी आप नौकरी कर सकते हैं। जैसे अगर आप नौकरी करते हैं तो कहीं न कहीं 20,000 30,000 की नौकरी करेंगे और फ़िलहाल में वेरी नाइस, बहुत अच्छा है कि आप फ़िलहाल में नौकरी करेंगे और आपके लिए बेटर है 20,000 30,000 की नौकरी। बट अगर आपने सोचा है कि आगे चल के फ्यूचर में 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपकी जो नौकरी है 10-20 हज़ार की, क्या वो आपको मेंटेन कर पाएगी? क्या आपकी लाइफ़ को, आपकी फैमिली की ज़रूरतों को मेंटेन कर पाएगी? क्या आपने सोचा है? हो सकता है कि सैलरी 20,000 से लेकर के 30,000 बढ़ जाए, 30,000 से 35,000 बढ़ जाए। क्या हो सकता है कि वही सैलरी आपकी 80,000 हो जाए? नहीं हो सकता है। वो 10,000 5,000 बढ़ सकती है टाइम के हिसाब से। तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करें। जैसे कि मान लेते हैं कि वो कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, पार्लर की दुकान खोलना चाहते हैं, बहुत तरीके के ऐसे बिज़नेस है जो कि मार्केट में चल रहे हैं। और मैं उसके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी। जो मार्केट में बिज़नेस चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन डिजिटल मेथड्स आ चुके हैं, जैसे कि मीशो, फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे मौजूद हैं, ऐप्स हैं, जिससे कि सभी लोग वहाँ से ऑनलाइन बुक कर रहे हैं। और वो लोग कहते हैं सामान पाइए घर पे बैठे-बिठाए और कम दाम में पाइए, फ़ायदा भी कमाइए। तो आप लोग क्या समझ सकते हैं, क्या ऑनलाइन आ चुका है, ऑनलाइन का युग या फिर युग आ चुका है और ऑनलाइन पूरी तरीके से हर जगह फैली हुई है? क्या आपको लगता है कि आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा? ऐसे बहुत सारे बिज़नेसमैन हैं जो कि कॉम्पिटिशन को झेल ही रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को झेल रहे थे और इसके साथ-साथ उन्हें ऑनलाइन को भी झेलना पड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जो कि ऑनलाइन की वजह से पूरी तरीके से क्लोज़ हो चुकी हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप टीचर बनना चाहते हैं? हो सकता है आप टीचर बनना चाहते हो, बट अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ तो ऐसे बहुत सारे ऑलमोस्ट केंद्रीय विद्यालय हैं जो कि गवर्नमेंट केंद्रीय विद्यालय हैं जहाँ पे कंप्यूटर, रोबोट, टीचर्स अवेलेबल हो चुके हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एआई कैप्चर कर चुकी है। चाहे वो आपका टीचिंग हो, चाहे वो आपका होटल मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका कोई कारखाना हो, कोई कंपनी हो, हर एक जगह सबसे पहले रोबोट को ही लाया जा रहा है, क्योंकि रोबोट इंसानों से ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं और बहुत फिनिशिंग में कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोग को यही कहना चाहूँगी, इसी तरीके से पूरी तरीके से हर एक चीज़ को कैप्चर करती आ रही है एआई और हर एक चीज़ को कैप्चर करता आ रहा है कंप्यूटर, ऑनलाइन सिस्टम, तब सब कुछ, जिसकी वजह से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आज तो चल जा रहा है, लेकिन आगे चल कर के कहीं न कहीं हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं न कहीं मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी लास्ट, कि डायरेक्ट सेलिंग इज़ द बेस्ट। और डायरेक्ट सेलिंग में कभी एआई नहीं आ सकती है, कभी भी कंप्यूटर नहीं आ सकता, कभी रोबोट नहीं आ सकता है। बिकॉज़ अगर हम कंप्यूटर मान लेते हैं, कंप्यूटर अगर डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, हम लोगों को उनकी भावनाओं से जुड़ करके उन्हें समझाते हैं, उनकी तकलीफ़ों को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। क्या आप एक रोबोट किसी की भावनाओं को समझ पाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता और ना कभी होगा और ना ही डायरेक्ट सेलिंग में कभी रोबोट आएगा। और ये भी मैं बता देना चाहूँगी कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये फ्यूचर है और साथ ही साथ यही फ्यूचर है। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर एक व्यक्ति हमेशा काम कर सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डेली यूज़ के होते हैं और हर व्यक्ति डेली हर एक चीज़ यूज़ करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो साबुन ना यूज़ करे, ऑयल ना यूज़ करे या फिर फेस वॉश ना यूज़ करे। हर एक चीज़ कहीं न कहीं लोग अवेलेबल होती है हमारे डाइट में, और एक चीज़ लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो मसाला हो, हल्दी हो, तेल हो, साबुन हो, किचन केयर का हो, आपका पर्सनल केयर का हो, हेल्थ केयर का हो, हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि यही सारी चीज़ों को खरीद करके हम अपनी इनकम कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को खरीद करके हम अपने पैसे को बचत कर सकते हैं, अपने हेल्थ को सही कर सकते हैं। तो सब कुछ हमारे डाइट में है। बस यही है कि आपकी सोच जो है वो आप गलत लोगों की सोच पकड़ रहे हैं। आप सर्च नहीं करना चाहते हैं और आप सुनना नहीं चाहते हैं और सिर्फ़ आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग गलत है।
तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको नहीं पता है टैक्स के बारे में तो आप ज़रूर किसी और को सजेशन ना दें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डायरेक्ट सेलिंग ही फ्यूचर है। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगी लास्ट एंड लास्ट कि आप कोई चीज़ नहीं करिए, टीचिंग मत करिए या फिर पढ़ाई मत करिए या फिर आप कोई बिज़नेस मत करिए, आप सारी चीज़ें करिए, बट आप एक बी प्लान लेकर के चलिए जो कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के चलिए। अगर आपका ए प्लान नहीं चल पाता है तो आप बी प्लान आपके पास है जो कि आप कर सकते हैं, वहाँ से इनकम आपके आ सकती है। अगर आप एक ही प्लान लेकर के चलते हैं और वही फेल हो गया, फिर इसके बाद आपकी कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई होप आपको तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू। और इसी के साथ देखते रहिए डायरेक्ट सेलिंग के कुछ वीडियोस जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देंगे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। और बिल्कुल भी बेझिझक इस डायरेक्ट सेलिंग को ऑप्शन में ज़रूर रखिए, बिकॉज ये आपका फ्यूचर है। सो थैंक यू।